वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। A soldier is never on holiday। इस सेंटेंस को जस्टिफाई करता है ये जवान जो आज भी शहीद होने के बाद अपनी ड्यूटी पर तैनात रहता है। एक सैनिक जिसे मरणोपरांत प्रमोशन मिलता है, छुट्टी मिलती है और सैलरी भी मिलती है। कौन थे वो सैनिक, या फिर कहें कौन है वो सैनिक? आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे शो ज़रा याद करो कुर्बानी में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हमारे देश के वीरों के शौर्य को जानना देश के हर नागरिक के लिए बेहद ज़रूरी है। इस योद्धा को मरणोपरांत भी सुबह के 4:30 बजे चाय, 9 बजे नाश्ता, शाम को खाना दिया जाता है। आप सोचेंगे कि आखिर वह सैनिक कौन है और उसने ऐसा क्या किया जो मरने के बाद भी इतना सम्मान दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस वीर ने अकेले ही 72 घंटे तक चीनी सैनिकों का डट कर मुकाबला किया था और 300 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया। इसी वजह से इनको इतना सम्मान मिलता है। आइए इनकी बहादुरी की दास्तां सुनते हैं। 19 अगस्त 1941 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बादियों में जन्मे जसवंत सिंह रावत के अंदर देश प्रेम इस कदर था कि मात्र 17 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती होने चले गए। लेकिन कम उम्र के चलते उन्हें भर्ती नहीं किया गया। हालांकि इसके बाद 19 अगस्त 1960 को जसवंत को सेना में बतौर राइफलमैन शामिल कर लिया गया। 14 सितंबर 1961 को उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई और इसके एक साल बाद ही यानी 17 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला बोल दिया। इस दौरान सेना की एक बटालियन की एक कंपनी नूरानांग ब्रिज की सेफ्टी के लिए तैनात की गई, जिसमें जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। चीनी सेना हमारी सेना पर हावी होती जा रही थी, इसलिए भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट की 4थी बटालियन को वापस बुला लिया। लेकिन इनमें शामिल जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी, गोपाल गोसाई नहीं लौटे। ये तीनों सैनिक एक बंकर से गोलीबारी कर रही चीनी मशीन गन को छुड़ाने के मंसूबे से आगे बढ़ते चले गए। तीनों जवान चट्टानों और झाड़ियों में छिपकर भारी गोलीबारी से बचते हुए चीनी सेना के बंकर के करीब जा पहुंचे और महज 15 यार्ड की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मारकर मशीन गन छीन लाए। इससे पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल गई और चीन का अरुणाचल प्रदेश को जीतने का सपना अधूरा रह गया। हालांकि इस गोलीबारी में त्रिलोकी नेगी और गोपाल शहीद हो गए। वहीं जसवंत सिंह को दुश्मन ने घेर लिया और उनका सिर काटकर ले गए। इसके बाद 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इन 3 दिनों में 300 सैनिक मारे गए थे। स्थानीय व जवानों का मानना है कि 300 चीनी सैनिकों को हमारे वीर जसवंत सिंह रावत की आत्मा ने ही मार गिराया था। आज भी जसवंत सिंह रावत की आत्मा भारत की पूर्वी सीमा की रक्षा कर रही है। उनके नाम से नूरानांग में जसवंतगढ़ नाम का बड़ा स्मारक बनाया गया है। यहाँ शहीद के हर सामान को संभाल कर रखा गया है। देश के खातिर शहीद हो चुके जसवंत के जूतों पर यहाँ रोज़ाना पॉलिश की जाती है और पहनने और बिछाने के कपड़े प्रेस किए जाते हैं। इस काम के लिए सिख रेजिमेंट के 5 जवान तैनात किए गए हैं। यही नहीं, रोज सुबह और रात की पहली थाली जसवंत की प्रतिमा के सामने परोसी जाती है। बताया जाता है कि सुबह सुबह जब चादर और अन्य कपड़ों को देखा जाए तो उनमें सिलवटें नजर आती हैं। वहीं पॉलिश के बावजूद जूते बदरंग हो जाते हैं। ऐसे वीर योद्धा को कभी ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी शौर्य गाथा पहुँचाए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।